my beautiful people out there. Today, I want to talk about conflict. Conflict मतलब तनाव, झगड़ा, अनबन, ये सारे टर्म्स से हम बहुत वाकिफ है और कभी ना कभी किसी ना किसी के लाइफ में ये सारे सिचुएशंस आते रहते हैं। मेरे लाइफ में भी, आपके लाइफ में भी, सबके लाइफ में। कभी मम्मी पापा के साथ अनबन, कभी पार्टनर या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ अनबन, कभी अपने टीम मेंबर्स के साथ अनबन, कभी बॉस के साथ अनबन होती रहती है। डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, तनाव, झगड़ा, अनबन, these are all part of life. But how to deal with it smartly, how to come to a conclusions, यही मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगी। 4 simple steps और 4 simple ways। तो ये 4 simple ways क्या है, आइए देख लेते हैं। सो आई विल स्टार्ट विथ 4 जो तरीके हैं या 4 ways है। काफी सारे लोग 5 भी बोलते हैं, ज्यादातर मैं 4 बोलती हूँ क्योंकि मैंने अपनी रियल लाइफ में ये 4 तरीके आजमाए हुए हैं। और इसमें से जो सबसे बेहतर है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। पहले स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट अप्रोच के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनिमल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे जो भी अग्रेशंस वाली या कंपिटेटर्स वाली अप्रोच है, जो शार्क अप्रोच हम बोले जाते हैं। तो शार्क कैसे होते हैं? लाइक वी से इट, आई विन यू लूज। सो ये लॉन्ग टर्म में नहीं काम करते हैं। सोचिए कहीं पे भी आप कंपटीशन में हो, आप अगर ऐसे सोचोगे कि मैं विन कर जाऊं, या कॉर्पोरेट में हो या कभी भी कभी कोई भी कंपटीशंस में हो, आप सोचोगे कि मैं हर बार जीतूं, आगे वाला बंदा, आगे वाले बंदी हार जाए, ये लॉन्ग रन पे कभी भी सही नहीं होगा। पर हाँ, सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि आपको तब आपकी विनिंग जरूरी हो, तब आप शार्क मेथड या कंपिटेटिव मेथड सोच सकते हो, देख सकते हो। लास्ट में मैं बोलूंगी कि कैसे आपको एनालिसिस करनी है। द सेकेंड अप्रोच इज टेडी बियर अप्रोच। इसमें क्या हुआ है? आई लूज यू विन। यहाँ पे क्या है, जैसे कि मदर्स को जनरली होते हैं कि ड्रिवन बाय इमोशंस, they are very 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 soft spoken and compromising, and they say it like mothers के ठीक है, बच्चे को ये हो जाए सही है, मैं कम खा लूंगी, इनको ये मिल जाए, मैं ठीक है। this is important, this is of course important when you are in a relationship, to assess और to save the relationship। कभी कभार आपको झुकना पड़ता है, कभी कभार आपको मदर और चाइल्ड के बीच में ये तरीका काफी लोग इस तरीके को अप्रिशिएट करते हैं, एंड दिस इज अनदर वे टू डील विथ कॉन्फ्लिक्ट। बट हाँ, ऑफ कोर्स हर टाइम आप लूज होके किसी को विन देना, ये लॉन्ग रन में ये टेडी बियर मेथड भी अच्छे से काम नहीं आएंगे। द थर्ड मेथड इज टर्टल मेथड। अभी टर्टल कैसा है? लेजी सा, पैसिव सा। तो कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी होते हैं, सो यू लूज आई लूज, वो ऐसे कभी कभी आप देखोगे ऐसे बंदे या बंदी कुछ भी झगड़ा होते हैं चुप हो जाते हैं। सोचिए ऐसा सिचुएशन है कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच में तनाव है, तो सन क्या करता है, चुप हो जाते हैं। पर उसमें वही सही होता है, बिकॉज इफ यू टेक एनीवन्स सपोर्ट करोगे तो वहां पे आपके तनाव बढ़ेंगे। तो ये मैं आपको वही चीज बताऊंगी कि जहां पे आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में ये तरीका अपनाना चाहिए, तो आप उसी तरीके को अपनाओ। मैं लास्ट में आपको टिप्स भी दे दूंगी कैसे आप सिचुएशन को एनालाइज कर पाओ। द लास्ट एंड द बेस्ट वन इज द आउल। वाइज आउल बोला जाता है ना, क्यों बोला जाता है? क्योंकि आउल जो होते हैं वो बहुत दूर के सोचते हैं, विन विन सिचुएशंस पे वो लोग असर्टिव भी होते हैं एंड कोलैबोरेटिव भी होते हैं। तो कैसे आप भी जीतो, हम भी जीते, हाँ, इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी। आपको कन्फ्लिक्ट या शार्क बनने की जरूरत नहीं है। आप 2 स्टेप पीछे आओ, सही से प्लानिंग करो, एनालाइज एनालाइज करो सिचुएशंस को, एंड देन आगे बढ़ो, जहां पे आपके भी और आगे वाला बंदा या बंदी को भी कुछ ना कुछ विन विन सिचुएशन पे आप खरे उतर पाओ। नाउ एज आई प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल गिव यू एग्जांपल एंड सम टिप्स हाउ टू डील विथ। कभी कभार तनाव ऐसी होती है, गोल या रिलेशनशिप, या कभी गोल भी नहीं, कभी रिलेशनशिप भी नहीं, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो जनरली जो कन्फ्लिक्ट होता है या तो आपकी कोई गोल या ऑब्जेक्टिव के लिए होती है, या तो फिर आपके कोई रिलेशनशिप के लिए होती है।
जब गोल के लिए हो, आप देख लो कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आपके गोल इंपॉर्टेंट है या रिलेशनशिप, अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लो। सोचो, जैसे मैंने बताया, कॉर्पोरेट में या कभी भी आप एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हो, वहां पे आपको शार्प बननी है। एफर्ट, कुछ भी आपके बेस्ट आउटकम्स, यू ऑलवेज ट्राई टू विन इन दैट सिचुएशन। बट व्हेन देयर इज, मैंने आपको अभी बताया, रिलेशनशिप्स में कभी कभार हो सकती है कि आपको झुकना पड़े जस्ट टू सेव द रिलेशनशिप, बट ऑफ कोर्स नॉट ऑल द टाइम। हाँ, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप सही के लिए झुक रहे हो या कुछ गलत के लिए। तो वो थोड़ा एनालिसिस आपको कर, पेपर्स में कर लो कि अभी के लिए विच इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड अकॉर्डिंगली टेक योर डिसीजंस। तो अगर आपको रिलेशनशिप के लिए कभी कभार हो सके टेडी बियर बनना है तो बनिए, बट नॉट ऑल द टाइम। हाँ, एंड द थर्ड वन इज अ टर्टल। जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभार होते हैं कि रास्ते में हम कभी जाते हैं, किसी ने किसी गाड़ी को ठोक दिया, ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन, गो टू कॉल एम्बुलेंस एंड एवरीथिंग, बट किसी के साथ दूसरों के झगड़े में आपको टांग वहां पे घुसाने की या आपको बात करने की या आर्गुमेंट करने की कोई फायदा नहीं है। तो बी अ टर्टल, बी पैसिव, हेल्प द अदर पर्सन, एंड उस टाइम पे शायद आपको टर्टल बनना ही सही रहेगा। सो बेस्ड ऑन द सिचुएशन एनालाइज, 2-4 मिनट का ब्रेक लीजिए, एनालाइज कीजिए, गोल इंपॉर्टेंस या रिलेशनशिप, या कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना गोल और रिलेशनशिप, वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको thoughtfully एक्ट करनी है। बट ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज स्ट्रेस अपॉन दिस आउल थिंग, बिकॉज जो आउल होते हैं एंड वाइज जो होते हैं, वो उसी को सिचुएशंस को आप एनालिसिस करके देखोगे कि आपके भी जहाँ पे आप भी विन कर रहे हो और जहाँ पे अगला वाला बंदा भी कहीं ना कहीं वो भी विन कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा सोच, ज्यादा स्ट्रैटेजी, ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम निकालनी पड़ेगी आपको, थोड़ा आपको पेपर और पेन लेके सोचनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इसमें आगे वाला बंदे का भी ऐसे हेल्प हो सकता है। सो कम टू अ सॉल्यूशंस वेयर देयर इज अ विन विन सिचुएशन, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट, और वो लॉन्ग रन में भी आपको हेल्प करती है, दिस विन विन सिचुएशन एंड बीइंग एन आउल। सो अगर आपको और भी जानना है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, या कॉन्फ्लिक्ट कैसे रेजोल्यूट करना सही रहेगा, हाउ टू बी अ वॉरियर, हाउ टू बी प्लान, स्ट्रेटेजाइज, कीप योर माइंड काम, सो आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दैट बुक, आर्ट ऑफ वर्ड। बस, संजू का एक बुक है, जो बहुत पहले लिखा गया था, मैंने पढ़ा है वो बुक, आप वो देख सकते हो। और मेरे ये टिप्स एंड तरीके अगर आपको पसंद आए, आपके और कोई दूसरे डिमांड्स है, कुछ आपको हेल्प लगता है, अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ डिमांड है, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ज्यादा जानना है, मैं आपके माइंडसेट और आपके बिलीव्स एंड थॉट्स के ऊपर काम कर सकती हूँ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, एंड बहुत खुश रहिए और कॉन्फ्लिक्ट इस छोटे छोटे तरीके से रिजॉल्व कीजिए।